हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम अभिषेक भारद्वाज है और एडू चेतना पर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मॉक टेस्ट के रूप में डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पुराने नहीं हैं, बल्कि इसी साल हुए एसएससी सीजीएल प्री के क्वेश्चंस हैं। और इन क्वेश्चंस को हम, मेरा अप्रोच जो है उनसे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। मैं हमेशा आप लोगों से एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम जब क्वेश्चंस को, खास करके इंग्लिश के क्वेश्चन को देखें तो बनाना तो सबको आता है, लेकिन कम टाइम में उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हमारा ये सीरीज चल रहा है, हम जैसे ही इस सीरीज को हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी कंप्लीट कर दें। जैसे ही हम इस सीरीज को कंप्लीट कर देंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि नरेशन हुआ, क्योंकि जो मेंस में आने वाले कुछ ज्यादा नंबर के टॉपिक हैं, जैसे वॉइस हुआ, इसकी हम एक सीरीज लेकर के आएंगे। उसके बाद हम OWS को लेकर के आएंगे, इडियम्स को लेकर आएंगे, चाहे वो सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन पे आपका कमांड होना बहुत जरूरी है। फिर हम एक बार PQRS को भी एक साथ रख लेंगे, जिससे कि हम ये भी देखेंगे कि PQRS को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि आप तो इस वीडियो से इन वीडियो से इन चीजों को देख ही रहे हैं कि मैं जब क्वेश्चन मेरे सामने आता है तो मेरे दिमाग में कौन सी चीजें चलती हैं, है कि नहीं। तो चलो फिर ज्यादा बातें किए बगैर शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये देखते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ये देखो क्या लिखा हुआ है कि select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words। OWS पूछा गया है, मतलब one word substitution। वर्ड हमारे पास क्या है ये भी देख लेते हैं। वर्ड है हमारे पास, चलो हम व्हाइट से ही लिखेंगे, इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, है ना। एक ऐसा पर्सन जो क्या होता है, इंडिफरेंट टू प्लेजर और पेन होता है। ऑप्शन नंबर 2 टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि कुछ OWS होते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ 1000-1200 के आसपास वर्ड्स हैं, इन्हें हमेशा क्या कर लिया करो, अपने दिमाग में रखा करो, बार बार उनको पढ़ा करो। बार बार पढ़ने से क्या होगा ना, याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार उनको ना पढ़ा करो। पढ़ने से क्या होगा कि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगे। चाहे 1000-1200 के OWS हो गए, चाहे 1000-1200 के इडियम्स हो गए, ये एक जगह पे किए हुए हैं, कंपाइल किए हुए हैं ना। और इन्हें बार बार पढ़ने से क्या होता है कि ये तुम्हारा टाइम बचाते हैं। जैसे कि अब मैं इन्हें पढ़ा, इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, तो मुझे ना बाकी सारे ऑप्शंस को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। मैं बस देखा कि मेरा ये क्वेश्चन का आंसर स्टोइक होगा, और स्टोइक मतलब टिक मारा और आगे बढ़ गया। स्टोइक का मतलब क्या होता है, स्टोइक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो प्लेजर और पेन से उसको कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब वो इंडिफरेंट हो चुका है। इंडिफरेंट का मतलब न्यूट्रल हो चुका है, ठीक है ना तो उसे प्लेजर मतलब खुशी से मतलब है, और ना ही पेन मतलब दुख से मतलब है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, स्टोइक होता है। आ गई बात समझ में। लस्टी का मतलब क्या होता है, तो लस्टी का मतलब होता है विगोरस पर्सन। कैसा पर्सन, विगोरस पर्सन, जिसके अंदर विग्योर ज्यादा हो, है ना, उसे बोलते हैं हम लोग लस्टी, ठीक है। सैनिक मतलब क्या होता है, सैनिक मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो हमेशा दूसरे को ये सोचता रहे, है ना, कि दूसरे लोग हमेशा सेल्फिश मोटिव से ही काम करते हैं, उसे कहते हैं सैनिक। जैसे मान लो आप ये वीडियो देख रहे हो, तो आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि भाई ये क्या पढ़ा रहा है ना, ये चल रहा है कि जो कुछ भी अभिषेक कर रहा है वो किसी न किसी क्या करने के लिए, प्रॉफिट करने के लिए कुछ कर रहा है। बाकी वो आपको क्या डिलीवर कर रहा है आप ये नहीं देख रहे हो। आपको ये देखना चाहिए कि वो आपके लिए क्या कर रहा है, लेकिन आप देख क्या रहे हो कि भाई वो प्रॉफिट कर रहा है। आ रही ना बात समझ में। चलो तो फिर अब, और लास्ट वर्ड क्या है, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है, जिसका जजमेंट सही होता है, उस पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, ही वॉज अ वेरी वेरी प्रूडेंट पर्सन। आई बात समझ में। चलिए तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 आता है, कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब ये वर्ड है हमारे पास और वो होगा इसका एंटोनिम लगाने के लिए। अपॉल का मतलब एंटोनिम पूछ रहा है। एंटोनिम हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, वर्ड्स को टिक करने जाएंगे। क्या लिखा हुआ, अलार्म, अमेज, एस्टाउंड। लेकिन जब अपॉल पढ़ा ना मैं, तो बगल में ही मेरे को 1 नंबर आंसर दिख रहा था, अस्योर। मैं क्या किया, बस यही टिक कर दिया। मुझे पता था अपाल का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा चीज जिससे कि तुमको क्या किया जाए, भयभीत कराने की कोशिश की जाए, डराई जाए, उसे हम बोलते हैं अपाल। अपॉल्ड का मतलब क्या हो जाए ना, भयभीत हो जाना। अब एक बात बताओ,
अलार्म का मतलब क्या होता है? चिंतित हो जाना, परेशान हो जाना। अलार्म, जैसे कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे थे तो इंडिया में लोग क्या हो गए? अलार्म्ड हो गए। पूरे वर्ल्ड में लोग क्या हो गए? अलार्म्ड हो गए। आई बात समझ में? लिखा हुआ अमेज, अमेज रह जाना तो भयभीत रहोगे, अमेज रह जाओगे, चकित रह जाओगे, स्तंभित रह जाओगे, अस्टाउंड इसका भी मतलब। तो ये तीनों के तीनों वर्ड इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सिनोनिम्स। लेकिन हमें पूछा क्या था? एंटोनिम पूछा था। और एंटोनिम क्या है? तो हम तीन वर्ड को क्या कर देंगे, ऐसे भी अगर हम एलिमिनेट करने जाए तो हम तीन वर्ड को एलिमिनेट कर देंगे और चौथे वर्ड तक पहुंच जाएंगे। आ रही है ना बात समझ में? हम कैसे तीन वर्ड को एलिमिनेट करेंगे एक बार फिर से दिखा देता हूं। अपाल का मतलब क्या होता है? भयभीत हो जाना। क्या हो जाना? भयभीत हो जाना, डर जाना, अपाल से रिलेटेड है। तो अलार्म, अमेज और स्टाउंड, ये तीनों के तीनों वर्ड क्या है? भयभीत हो जाने या है ना, से रिलेटेड है, या नहीं तो चकित हो जाने से, सरप्राइज्ड हो जाने से रिलेटेड है। तो अस्योर क्या होना? किसी आदमी को क्या करना? संतुष्टि देना, बोलना अस्योर करना, भैया तुम टेंशन मत लो, ऐसे बोलना, किसी को टेंशन मत लो। अपाल का मतलब होता है परेशान करना, है ना, भयभीत करना, डराना। और यहां तक क्या बोलना? तुम टेंशन मत लो। तो इस तरीके से हम एंटोनिम तक पहुंचते हैं। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? जो इसका उल्टा होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है? फटाफट करने की कोशिश करेंगे। देखो अब जैसे ये सारे क्वेश्चंस आ गए, मैं क्या करूंगा कि डू यू ट्रस्ट मी। जैसे मैं ये क्वेश्चन देखा, डू यू ट्रस्ट मी, मुझे पता है डू जब क्वेश्चन में दिया हुआ रहे तो डू से नहीं बनता है। किससे बनता है? इज आर एम से बनता है। किससे बनता है? या तो इज से बनेगा, या आर से बनेगा, या नहीं तो एम से बनेगा। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? तो ये हमारे पास क्वेश्चन रहा, डू यू ट्रस्ट मी। इसका हमको क्या करना है? सेंटेंस द पैसिव वॉइस में करना है। तो डू से जब रहता है तो किसमें बनेगा? इज में बनेगा, या आर में बनेगा, या एम में बनेगा। मेरे भाई यहां भी डू से बना हुआ है, यहां भी डू से बना हुआ है, एलिमिनेट कर पाए कि नहीं कर पाए, यही सारी चीजें सीखनी है, ठीक है? देखो यहां पे एम है, यहां पे भी एम है, इसका मतलब एम से तो बनेगा। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव होना चाहिए। हमारे पास एक ही क्वेश्चन है जो इंटरोगेटिव के फॉर्म में है इन दोनों ऑप्शंस में। ये आई एम ट्रस्टेड बाय यू कैसा सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। इसमें क्या है? इंटरोगेशन मार्क नहीं है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये क्या होगा? हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो एम आई ट्रस्टेड बाय यू, ये हमारा आंसर होगा। चलो इसमें कुछ ज्यादा समझाने के लिए है नहीं, बस बात ये समझनी है कि डू जो लिखा हुआ है ये चेंज करेगा इज, आर और एम में। तो बस कहानी खत्म। 1 और 2 था नहीं, 3 4 था। 4 वाले को हम टिक इसलिए किए क्योंकि वही इंटरोगेटिव में है, 3 वाला इंटरोगेटिव में नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पैरानॉइड। पैरानॉइड का मतलब क्या होता है? ठीक है, पैरानॉइड का मतलब होता है कि गलत चीज को लेकर के कन्विंस हो जाना। गलत चीज को लेकर के क्या हो जाना? कन्विंस्ड हो जाना। और इसका सिनोनिम, इसका हमको क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम, है ना? तो एक बात बताओ, गलत चीज को लेकर कन्विंस हो जाना का क्या मतलब होता है? मतलब जो जिस चीज पे ट्रस्ट नहीं करना, किसी चीज पे क्या होना? ट्रस्ट नहीं करना। तो देखो पैरानॉइड का हमको क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है। तो ट्रस्ट नहीं करना होगा, ट्रस्ट नहीं करना। यहां ट्रस्टफुल है, इसका मतलब ये हमारा हो नहीं सकता है, जिसपे भरोसा किया जा सकता है। भैया मेरा पैरानॉइड वर्ड जो है ये बोलता है कि भरोसा नहीं करना। तो ये प्लस ये क्या हुआ? ये पॉजिटिव वर्ड हो गया हमारा, ठीक है? चलो बाकी देखते हैं। कन्विंस्ड भी क्या है? पॉजिटिव है, भरोसा करने से रिलेटेड है। कन्विंस होना, किसी की बात को समझ करके क्या बोलना कि भैया हाँ भैया हम अग्री करते हैं, तो कन्विंस होना। चलो कमिटेड का मतलब भी क्या होना? ये भी पॉजिटिव वर्ड है। हमको सिनोनिम पूछा था, सिनोनिम हमारा पास एक निगेटिव वर्ड था, है ना? सिनोनिम हमारा क्या था? निगेटिव था। इसका मतलब इसका हमारा आंसर भी क्या होगा? निगेटिव होगा। तो देखो निगेटिव और निगेटिव को साथ रख दिए, जितने पॉजिटिव से सारे को अलग कर दिए, ठीक है ना? ना तो कन्विंस होना, कन्विंस भी नहीं हो सकता है, कमिटेड भी नहीं हो सकता और ट्रस्टफुल भी नहीं हो सकता है, ठीक है? पैरानॉइड का बस एक ही मीनिंग होगा यहां पे, डिस्ट्रस्टफुल होना, मतलब किसी निगेटिव चीज के बारे में क्या हो जाना? सोचना, या फिर किसी पे भरोसा नहीं करना, ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कह रहा है? कहता है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो इनमें क्या करना होता है? पढ़ना होता है। मिस्ट्री का स्पेलिंग सही है, प्रोग्रेस सही है, पिलग्रिम सही है, तो आंसर क्या होगा? सिम्टम। सिम्टम में पी होता है, SYMP, सिम्टम होता है, जिसमें पी साइलेंट होता है, और साइलेंट के बजाय यहां पे पी लिखा ही नहीं है, जो कि क्या है? गलत है। चलो इसमें कुछ ज्यादा समझाने वाली बात थी नहीं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा? 6, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मतलब क्या होता है? उल्टा करना है। एक बात बताओ, हमें एंटोनिम करना है, इसका मतलब उल्टा करना है। रिलाय मतलब क्या होगा? भरोसा करना, किसी के ऊपर क्या करना? भरोसा करना। इसका मतलब ये कैसा वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है?
हमें एंटोनिम ढूंढना है। इसका मतलब पॉजिटिव है तो हमें निगेटिव जाना है। तो भाई डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा नहीं करना। अवेट मतलब क्या होना, किसी का वेट करना से रिलेटेड है, मतलब ये भी पॉजिटिव हो गया। मूव मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये भी पॉजिटिव कह लें। डिपेंड करना मतलब तो भरोसा करना ही होता है। इसका मतलब अगर रिलाय का सिनोनिम्स पूछा होता तो हम क्या कर देते, डिपेंड बोल देते, लेकिन हमें रिलाय का क्या बोला है, एंटोनिम बोला है। इसका मतलब क्या करना, डिस्ट्रस्ट करना, जिस पे भरोसा नहीं कर सकते। रिलाय मतलब भरोसा करना, इसका एंटोनिम पूछा है डिस्ट्रस्ट मतलब क्या होता है, भरोसा नहीं करना। आ रही है ना बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये फटाफट वीडियोस को क्या कर लिया करो, देख लिया करो, ठीक है। और दूसरी बात, आप अगर अभी CHSL के लिए एग्जाम में देना चाहते हो, इन सब के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये जान रहे हो। जितना जल्दी हम पेपर खत्म करेंगे उतना, क्योंकि हमारा CGL का पेपर जो प्रीवियस ईयर का होता है, प्रीलिम्स का जो होता है पेपर, उससे ज्यादा टफ CHSL का प्रीलिम्स होता है। इस बात का ध्यान रखना। समय तो बहुत कीमती है, बचाना तो इंपॉर्टेंट है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है कि यहां पे एरर ढूंढना है। ये आई वॉज अ सरप्राइजिंग, इट वॉज अ सरप्राइजिंग, देखो इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माय ब्रदर, है ना, मेरे भाई के पास से क्या करना है ना, इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माय ब्रदर, ब्रदर के पास से, है ना, या ब्रदर से गिफ्ट रिसीव करना क्या होता है, सरप्राइजिंग। क्योंकि भाई कैसा होता है हमेशा, अरे भाई क्या लेगा यार, तू गिफ्ट क्या लेगा मेरे से, ऐसा वाला भाई होता है कि नहीं। लेकिन सरप्राइज हो जाता है जब कोई सामने से देके चला जाता है भाई बोल के, है कि नहीं। तो लिखा हुआ है इट वाज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव, मुझे यहां पता चल गया देख करके कि एक जगह पे क्या लगा हुआ है, और लगा हुआ है, जो कि गलत है। इट वाज सरप्राइजिंग ना कि इट वाज असरप्राइजिंग। आ रही है ना बात समझ में। एडजेक्टिव लिखा हुआ है, इस पे आगे हम लोग बिना देखो अ लगता है मतलब डिटरमाइनर लगता है, और डिटरमाइनर के बाद नाउन का आना जरूरी है। किसका आना जरूरी है, सरप्राइजिंग नाउन थोड़ी है। सरप्राइजिंग क्या है, नाउन तो नहीं है। नाउन जब तक नहीं आएगा तो हम डिटरमाइनर लगा कैसे सकते हैं, मतलब ए अंदर लगा कैसे सकते हैं। तो नाउन का आना जरूरी है। हमें पता चल गया कि सरप्राइजिंग क्या है, नाउन नहीं है। और अगर नाउन नहीं है तो अ क्यों लगा हुआ है, और अ लगा हुआ है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ऑप्शन नंबर ये क्या है, हमारा आंसर है कि नहीं। इट वॉज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव, है ना, इट वॉज सरप्राइजिंग टू रिसीव, ऐसा होगा ना कि इट वॉज असरप्राइजिंग। और लगना जरूरी था तब जब नाउन आता, यहां नाउन हमारे सेंटेंस में था नहीं। दैट इज वाई हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, गलत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। सी हार्डली वर्क्स ऑन वीकेंड्स, देखो ये क्वेश्चन टैग से, और क्वेश्चन टैग जो टॉपिक होता है ये सबसे आसान होता है ना। जैसे ही हम देख रहे हैं सी हार्डली वर्क्स, हार्डली जो वर्ड है ये निगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है, निगेटिव। तो क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है ना, अगर इस साइड निगेटिव रहे तो दूसरे साइड पॉजिटिव बनाना है, इस साइड निगेटिव रहे तो दूसरे साइड क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। और हार्डली हमारा कैसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है, सॉरी, है ना, कैसा वर्ड है, निगेटिव वर्ड है। तो हमको दूसरे साइड क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। ढूंढो कहां पॉजिटिव है, तो बोलेंगे सर यहां इजंट लिखा हुआ है, निगेटिव है, डजंट लिखा हुआ है, निगेटिव है। इजंट लिखा हुआ है, निगेटिव है, डजंट लिखा हुआ है, निगेटिव है। हमें पॉजिटिव ढूंढना है, या तो डज सी होगा या इज सी होगा। क्या होगा, या तो डज सी होगा या इज सी होगा। बात करते हैं, यहां पे देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है, 5वां फॉर्म लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि नहीं, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कौन से टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, डू या डज लगता है, ना कि इज और एम लगता है। इस बात का ध्यान रखेंगे प्यारे, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। मैं इसे देखता, मैं जैसे हार्डली देखा मैं डज पे मार के चला जाता, है ना। क्यों, क्योंकि मुझे पता है हार्डली क्या है, निगेटिव वर्ड है। तो निगेटिव है तो आगे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो निगेटिव वाले को एलिमिनेट कर दिए, बचा डज, बचा इज। तो डज क्या क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये वर्ब्स जो है ये वर्ब का 5वां फॉर्म है। वर्ब का 5वां फॉर्म देख के हमें क्या पता चला कि वर्ब का 5वां फॉर्म किस चीज को बताता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को बताता है। तो डज हम करेंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 हो गया क्या, हाँ 8 हो गया, 9 है हमारा। कहता है अब देखो ये क्वेश्चन जब मैं देखता हूं तो मैं ना क्या करता हूं ना कि कौन से दो सेंटेंस एक दूसरे साथ हो सकते हैं। एक तो ये ढूंढता हूं, दूसरा शुरुआत कहां से हो सकती है। तो शुरुआत वहां से होगी जहां से नाउन होगा, किसी चीज के बारे में, पैराग्राफ में ना किसी चीज के बारे में होता है। तो जब मैं ये पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि ये क्या लिखा हुआ है। देखो हॉएवर से नहीं होगा, लद्दाख डज दिस, इसका मतलब लद्दाख से शुरू होगा। किससे होगा, लद्दाख से। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट, लद्दाख को क्या कहा जाता है,
कोल्ड डेजर्ट कहता है विथ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल। यहां पे ना एनुअल रेनफॉल की कमी होती है, इसका मतलब सेंटेंस हमारा बी से शुरू होगा। इस बात का कंफर्मेशन हो चुका है, तो इसको एलिमिनेट किया, इसको एलिमिनेट किया, बचा बी और बी। इसका मतलब हमें पता चल गया बी के बाद तो सी आएगा ही आएगा। इसका मतलब यहां पे हम ये दोनों लिख देंगे कि ग्लेशियर्स हैव बीन द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर द पीपल। तो जो कि डेजर्ट है तो वहां पानी पहुंच नहीं रहा है, तो ग्लेशियर्स जो है वो क्या है, मेन सोर्स ऑफ वाटर है। किनके लिए? लोगों के लिए, फॉर द पीपल। अब बताओ, अब एक बात देखो, बी के बाद सी हो गया, कंफर्म हो गया, या तो डी होगा या ए होगा। अब एक बात बताओ, दिस जो है योग प्रोनाउन है, इसका मतलब इसके पहले कोई ना कोई तो बात रही होगी। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, however when areas in lake began to experience water shortages, लेकिन जब लेक के एरिया में क्या हुआ, लोगों को वाटर शॉर्टेजेस फील करने लगे, वहां पे लोग क्या फील करने लगे, वाटर शॉर्टेज फील करने लगे, वहां वाटर की कमी हो गई। लाइफ डिडंट है ना, डिडंट ग्रिंड टू अ हॉल्ट, मतलब लेकिन फिर भी लाइफ रुका नहीं, लाइफ क्या नहीं हुआ, रुका नहीं। ऐसा क्यों हुआ? दिस वाज बिकॉज। देखो तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्वेश्चन, मतलब ये हमारा सेंटेंस है जिसमें क्या बताया गया है, वजह बताई गई है ना। ये क्या, और ये यहां पे क्या बताया गया, बिकॉज, क्यों हुआ ऐसा, ये हमारा एक स्टेटमेंट है ना। ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में क्या होता है, बताया जाता है किसी चीज के बारे में, और फिर वो क्यों हुआ उसके बारे में नेक्स्ट चीज होता है। अब एक बात बताओ, पहले डी हो नहीं सकता है क्योंकि वजह पहले बता दिया गया और स्टेटमेंट बाद में, ऐसा नहीं होता। पहले स्टेटमेंट आता है फिर वजह बताई जाती है। तो लिखा हुआ स्टेटमेंट क्या कि however when areas in lake began to experience water shortages, जब वाटर शॉर्टेजेस एरिया में होने लगे तो लाइफ रुका नहीं। क्यों नहीं रुका, क्यों नहीं रुका? क्योंकि एक है ना नॉर्थन नाम का आदमी था, रिटायर्ड सिविल इंजीनियर, केम अप विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। तो वो क्या बोला कि हम लोग ना कोई बात नहीं है, आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना देते हैं। तो इसका मतलब हमें पता चल गया BCAD क्या होगा, BCAD। ऑप्शन नंबर 4 टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। हमें ये समझाने में टाइम लग रहा है क्योंकि मैं 2 सेकंड में पता कर लिया था सेंटेंस बी से शुरू होगा, और मैं बस ये पता करता कि डी होगा या ए होगा, BC के बाद डी होगा या ए होगा। मुझे पता चल गया ये स्टेटमेंट है और इसका वजह नीचे बताया गया है। आ रही है ना बात समझ में? कहानी खत्म करो भाई, इससे ज्यादा क्या है, तुम बार बार वीडियो को देखा करो तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। आ रही है ना बात समझ में? देखो ये एरर से रिलेटेड है, द फिशरीज सेक्टर। मैं बस इतना पढ़ा, मुझे पता चल गया कि मेरा जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। सेक्टर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, सिंगुलर होता है। बॉय क्या होता है, सिंगुलर होता है। बॉयज क्या होता है, प्लूरल होता है। बॉय क्या होता है, सिंगुलर होता है, और बॉयज क्या होता है, प्लूरल होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, बॉय क्या होता है, सिंगुलर होता है, बॉयज क्या होता है, प्लूरल होता है। तो उसी तरह से सेक्टर क्या होता है, सिंगुलर होता है, और सेक्टर्स क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर सेक्टर सिंगुलर है तो हैव क्या कर रहा है, कहानी यहीं पे गलत है। हम क्वेश्चन नंबर का आंसर और नंबर 1 टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आ रही है ना बात समझ में? कितना आसान है। सब्जेक्ट ढूंढ लो, मैं पहले दिन से बता रहा हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा, मुझे पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी, देखा आपने ना, मुझे पूरा सब सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर पूरा सेंटेंस पढ़ोगे तो भाई 4 मिनट में पेपर खत्म, 3 मिनट में पेपर खत्म नहीं कर पाओगे। मदर सेड, अभिनव स्लिप्ड। मैं यहां पढ़ा मदर सेड, मैं क्या करूंगा, मैं ढूंढने जाऊंगा पास्ट में ये लिखा हुआ, इसका मतलब जो प्रेजेंट वाला है वो एलिमिनेट हो गया, बचा सेड, टोल्ड, सेड। ये यहां तक सही बात है। उसके बाद देखो लिखा हुआ है अभिनव स्लिप्ड, मैं पढ़ा ये सब्जेक्ट है अभिनव और ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। मैं जानता हूं कि अगर हम नरेशन बना रहे होते हैं तो सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। किससे बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का क्या मतलब होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड और उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ढूंढ लेंगे कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म कहां है। ये रहा अभिनव, ये सिर्फ डायरेक्ट आ गया, हैड नहीं है। ये रहा अभिनव, इसमें हैड लगा हुआ है। हमारा आंसर नंबर 2 टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 2 सेकंड के लिए क्वेश्चन पढ़ना है, तुरंत दिमाग में चलाना है कि भाई इसमें होता क्या है, और ये तभी होगा जब तुम मल्टीपल रिवीजन करोगे अपने रिसोर्सेस का। मैं जितने भी रिसोर्सेस थे मेरे, उनका मैं मल्टीपल रिवीजन किया करता था, और जब मल्टीपल रिवीजन आप कर लोगे तो आप क्वेश्चन देखने के बाद आपका दिमाग उस चीज को सोचने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता है।
आ रही है ना बात समझ में? तो मुझे पता चला सेड है, सेज वाला होगा नहीं, एलिमिनेट किया, बचा 3 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2, 3, 4। मुझे पता चला कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा फॉर्म आया है, इसका मतलब सिंपल पास्ट में है, और सिंपल पास्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। कुछ चीजें होती हैं जो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी, और जैसे ही पास्ट परफेक्ट का नाम सुना मुझे पता चल गया हैड आना चाहिए। हैड बस मेरे प्यारे एक ही सेंटेंस में है, देख लो यहीं पर लिखा हुआ है हैड, और कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। हम टिक किए क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे ज्यादा मैं क्या ही बताऊं आपको, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ, टू टेक आफ्टर। टू टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? किसी की तरह दिखना, है ना? बस एक ही ऑप्शन, सॉरी मेरे भाई, सॉरी, है ना? क्या लिखा हुआ है? टू टेक आफ्टर। क्या लिखा हुआ है? टू टेक आफ्टर, टू किसी की तरह दिखना, तो टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। क्या होगा इसका मीनिंग? बस मुझे ये याद है, मुझे क्या है, ये याद है। हाँ, टू टेक आफ्टर किसी की तरह दिखना, सिमिलर दिखना, टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। मैं यही ढूंढा, तो वही मैं बार बार बोलता हूं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको अपने दिमाग में रख लो, चाहे वो ईडियम्स हो, चाहे वो OWS हो, चाहे सिनोनिम्स हो। 3000 के करीब है, फिक्स हैं, 1200 के आसपास हैं। इन्हें कर लो बार और रटो मत। मल्टीपल रिवीजन, बार बार पढ़ो। पढ़ने से क्या होगा? तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएंगे। तो देखो, जब 4 मिनट में पेपर सॉल्व करना होता है ना, या कभी भी किसी एग्जाम को निकालना होता है ना, कोई एक तरीका नहीं होता है, 2-3 चीजें होती हैं, सब कुछ मिला करके वो बनता है। तो मेरा जब पेपर 3 मिनट में सॉल्व होता है, तो मेरे रिसोर्सेस मल्टीपल टाइम रिवाइज्ड होते हैं, ताकि मैं क्वेश्चन देखूं, आंसर करूं। मैं ऑप्शन एलिमिनेट करना जानता हूं, मुझे कुछ ट्रिक्स पता हैं, और मुझे वर्ड्स तो बिल्कुल दिमाग में ऐसे फिक्स, ऐसे छपे हुए हैं, जो फिक्स वर्ड्स हैं ना 3000 के करीब, उनको याद करना बहुत जरूरी है। और याद मतलब वो वाला याद नहीं कि रट रहे हैं बैठ करके ऐसे करके, है ना? कैसे करना? बस एक बार पढ़ लिए, अगले दिन फिर पढ़ लिए, अगले दिन फिर पढ़ लिए, 200 करीब के करीब आपकी जितनी एबिलिटी है उतना रिवाइज करते रहा करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 13। डुओ। डुओ का मतलब होता है क्या? डुओ मतलब, है ना, डुओ से पता चल गया, जैसे मान लो कोई दो लोग मिलकर के डांस कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं। तो डुओ का मतलब क्या होता है? पेयर होता है। क्या होता है? पेयर, है ना? डुओ नहीं बोलते हैं, ये डुओ है, डुओ हुआ, डुअल सिम होता है, सारे वर्ड्स एक ही होते हैं, है ना? तो दोनों मिल करके, 2 लोग जैसे मिल जाते हैं तो पेयर कहलाता है, डुओ, है ना? 2 लोग मिलके, जैसे मान लो शिखर धवन और हमारे साथ एक ओपनर मान लो कोई भी वीरेंद्र सहवाग, दोनों ने बहुत अच्छा खेला, ओपनिंग पेयर हमारा बहुत बढ़िया हुआ, तो हम बोलेंगे दोनों के बारे में ना कि द डुओ प्लेड वेल। क्या बोलेंगे? द डुओ ऑफ वीरेंद्र सहवाग एंड शिखर धवन प्लेड वेल। तो द डुओ का मतलब पेयर, दोनों मिल करके। तो बॉन्ड का मतलब तो बंधन होता है, रिश्ता से रिलेटेड हो गया, उनका रिश्ता, बॉन्ड कितना है तुम्हारा गहरा, है ना? तो ये तो वो हो गया, इसे एलिमिनेट किए। डेट का मतलब होता है कर्ज होना, है ना? बहुत सारी चीजें कर्ज पर लग जाती हैं जब हम पढ़ाई करने के लिए आते हैं, माँ बाप को बहुत सारी सेक्रीफाइसेस करनी पड़ती हैं, तो डेट। लोन भी क्या है? एक तरीके का कर्ज ही है कि नहीं? कर्ज हमें बैंक जो देती है उसे लोन कहते हैं। तो ये क्या है? ये दोनों वर्ड एक जैसे हो गए। बॉन्ड तो उनके साथ बना हुआ है हमारा, ये वर्ड होगा नहीं, पेयर होगा डुओ का मतलब। भाई इतना मत रगड़ाया करो चीजों को, ठीक है ना? मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। माई हाउस इज मोर स्पेशियस देन माई सिस्टर। ले भाई, है ना? मैं क्या, ये सेंटेंस तो ऐसा है, क्या ही बताऊं। मेरा घर को हम कंपेयर कर रहे हैं, मेरे घर को क्या लिखा हुआ? माई हाउस, है ना? मेरे घर को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? मेरी सिस्टर से। ये तो वही बात हो गई कि भाई मेरा घर है, उसको अपनी बहन से कंपेयर कर रहे हैं। मेरा घर मेरी बहन के घर से कंपेयर होगा, ना कि मेरे घर को हम अपनी बहन से ही कंपेयर कर देंगे। मेरी बहन ऐसे स्पेशियस कैसे हो सकती है? आ रही है ना बात समझ में? हाउस स्पेशियस है तो उसका घर भी स्पेशियस होगा या नहीं होगा? कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पे मेरी सिस्टर नहीं होगा, मेरी सिस्टर नहीं, मेरे सिस्टर के घर से, माय सिस्टर्स हाउस ऐसा बोलते हैं, माय सिस्टर्स हाउस ऐसा बोलेंगे, है ना? तो क्या हो जाएगा? यहां पे गलत था, स्पेशियस देन इज मोर कहीं गलत नहीं है। पता चल गया कि घर का कंपैरिजन हो रहा है तो सिस्टर से नहीं होगा, सिस्टर के घर से होगा, तो माय सिस्टर्स हाउस ऐसा हम बोलते हैं, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारी इसलिए बोलता हूं कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ये सारी चीजों के लिए रूल रटा मत करो, बस सिंपल सा फंडा है, रीडिंग करते रहा करो, रीडिंग करते रहा करो। कहता है फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। किसी भी चीज को क्या करना? फॉर्मली मतलब एकदम कागज पे लिख करके क्या कर देना?
बंद कर देना, है ना। तो क्या कहते हैं, स्टॉप करना, डिस्ट्रॉय करना, किल करना, एबॉलिश करना। मुझे इस पूरे के पूरे OWS का मीनिंग ही याद है, एबॉलिश करना। एबॉलिश करना मतलब क्या करना, टू फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम। क्या करना, टू फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, एबॉलिश करना। एबॉलिश मतलब क्या होता है, खत्म करना, रद्द करना एक तरीके से। आ रही है ना बात समझ में। चलो, तो ना तो स्टॉप होगा, स्टॉप मतलब होता है रोकना। हो सकता है कि स्टॉप मतलब होता है थोड़ी देर के लिए भी रोक सकते हैं हम लोग, हो सकता है परमानेंटली भी रोक सकते हैं। लेकिन यहां फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, किल करना तो मारना होता है, डिस्ट्रॉय करना मतलब बर्बाद करना होता है, और एबॉलिश करना मतलब क्या होता है, रद्द करना। रद्द करना मतलब क्या होता है, दोबारा हम इसको क्या कर सकते हैं, दोबारा ये हमारे लिए आएगा नहीं। जैसे हमारे यहां कोई ना कोई क्या होता है, अभी धारा 370 लगी हुई थी, तो उसे अबॉलिश किया गया। क्या किया गया, स्टॉप नहीं किया गया। स्टॉप कोई मशीन नहीं है कि स्टॉप कर दे, फैन नहीं है कि स्टॉप कर दे, है ना। मशीन रहता तो हम स्टॉप बोलते हैं। यहां कोई क्या है, पेपर वर्क हो रहा है। तो पेपर वर्क पे जैसे धारा 370 थी, आर्टिकल 370, आर्टिकल जो भी होते हैं, ये अबॉलिश किया गया है, ना कि डिस्ट्रॉय किया गया, ना ही किल किया गया। आ रही है ना बात समझ में। तो जब वर्ड आए ना, तो उसको कहीं ना कहीं से रिलेट कर लिया करो। रिलेट करने से क्या होता है, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो तुम खुद देखो कि क्या धारा 370 को स्टॉप किया गया था, क्या डिस्ट्रॉय किया गया था, क्या किल किया गया था। बोलोगे प्यारे नहीं कि सर ये तीनों में से कुछ नहीं किया गया, अबॉलिश किया गया मतलब रद्द कर दिया गया। आ रही है ना बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होता है अब 16। हेट्रेड कैन बी ओवरकम बाय लव। ले भाई मेरे, है ना, ये क्या है, पैसिव में लिखा हुआ है और एक्टिव में करना है। मुझे पता चल गया, कैन बी लिखा हुआ है, इसका मतलब कैन होगा। क्या होगा, कैन बी लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर में कैन बनेगा। तो इज कहानी खत्म, हैज कहानी खत्म। क्या होगा, बस दो ही, कैन और कैन। देख रहे हो ना कैसे है, ऑप्शन हमने एलिमिनेट किया। कैन बी है लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो आंसर में भी कैन होना जरूरी है। तो कैन हुआ, कैन हुआ, इज, हैज, कहानी खत्म। बचा क्या, कैन के बाद ओवरकम, कैन के बाद ओवरकेम। बच्चे जो पढ़ते हैं उन्हें पता होता है कि कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। क्या होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ओवरकेम तो वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ओवरकम वर्ब का पहला फॉर्म है। टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे प्यारे। ये सब चीजें जादू है। ग्रामर के जब क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं उड़ा देता हूं, इस बात का ध्यान रखना। वर्ड्स आता है मैं उड़ा देता हूं, रीडिंग आता है उड़ा देता हूं, इसलिए तो इंग्लिश 3 वर्ड में खत्म करता हूं, है कि नहीं। चलो तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है कि आई विश आई वर लिसनिंग टू माई पेरेंट्स, है ना। हम विश करते हैं कि काश हम क्या करते, लिसनिंग टू माई पेरेंट्स। देखो भैया, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहां पे वर नहीं, है ना। ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जो चीजें पूरी ना हो। पूरी ना हो का मतलब क्या होता है, काश हम ऐसा कर पाते। ये कैसा था, कैसा कंडीशन है, ये अनफुलफिल्ड एक्शन रह गया। कैसा रह गया, अनफुलफिल्ड। काश कर पाते, हुआ तो नहीं। जब अनफुलफिल्ड होता है तो सबसे पहले तो ये पास्ट में होगा, एक बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात पास्ट परफेक्ट में बनेगा। किसमें बनेगा, पास्ट परफेक्ट में। ढूंढो, आंसर करो। आई विश है पास्ट में बनेगा, आई विश है पास्ट में बनेगा। हैव और एम को तो खत्म कर दिया, हैव और एम को खत्म कर दिया। नो सब्स्टिट्यूशन होगा नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया, पास्ट मैंने ढूंढ लिया, हैड लिसन्ड, है ना। आई विश आई हैड लिसन्ड, ये इसको बोलते हैं अनफुलफिल्ड एक्शन। हमारा पूरा ही नहीं हो पाया। काश हम सुनते अपने माँ बाप को, लेकिन हम सुने नहीं, चले गए उनका हाथ पकड़ के, बोले कि चलो तुम ही तो हो मेरी जिंदगी, है कि नहीं। तो ये गलत है। माँ बाप को बता के करो जो भी करो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड। ले मेरे भाई, ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड, ये क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन आया, मेरे समझ में एक बात आई। ये क्या आई मेरे दिमाग में, एक बात मेरे दिमाग में ये बात चलती है कि मुझे ना जब सेंटेंस में देखता हूं तो पैरेलल होना चाहिए चीजें। कैसी चीजें होनी चाहिए, पैरेलल। पैरेलल का मतलब समझते हो, जो स्ट्रक्चर इधर है, केमिस्ट्री मेरा बहुत खराब है, लेकिन मैं जब इंग्लिश बनाता हूं ना तो उसको केमिस्ट्री के तरह ही बनाता हूं, उसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूं। मतलब एक तरफ मेरा जैसा स्ट्रक्चर है, अगर पास्ट में है तो दूसरी तरफ भी पास्ट में होना चाहिए, प्रेजेंट में तो प्रेजेंट में होना चाहिए। तो ये फॉर्म में डेवलप करने की कोशिश करता हूं, बैलेंस करने की कोशिश करता हूं। एक बात बताओ, ही वॉज लेट है तो वॉज पनिश्ड होगा, पनिश्ड नहीं होगा मेरे भाई। यहां पे गलती है इस बात में, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो ये सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन पढ़ते साथ ही वॉज लेट फॉर स्कूल एंड पनिश्ड ऐसे लिखा हुआ है।
तो he was late for school and was punished, ऐसा होगा, ना कि he was late for school and punished होगा। बैलेंस करो चीजों को। आ रही है ना बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये सारी चीजों में ज्यादा देर करते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय ओल्डर ब्रदर विच यू विल, मैं पढ़ा मैं बोला विच कैसे लगा दिया, क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ा मैं बोला विच कैसे लगा दिया। ओल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है, तो भाई के लिए विच लगा देंगे क्या? भाई भाई कभी कभी दुश्मन भी हो जाता है, मारपीट हो जाती है, तो क्या हो जाता है, हम बोलते हैं कि तुम रावण हो हम राम है ना, भाई तो बड़ा भाई है, तो क्या लिखा हुआ है, उसको नॉन लिविंग कैसे बना देंगे, विच कैसे बना देंगे भाई, विच जहां पे है वो आंसर हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर नंबर 4। आ रही है ना बात समझ में? क्या मैं बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये विच कैसे हो सकते हैं, जब चीजें आदमी से रिलेटेड हो। विच तो किसके लिए लगता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए लगता है। माय मदर, माय ओल्डर ब्रदर विच यू विल मीट नहीं, whom you will meet later is a, whom you will जिसको तुम मिलोगे is a dentist, वो क्या है, डेंटिस्ट है। मुझे बाकी की सारी चीजें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, मैं बस यहां पढ़ा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा वो देखा, आंसर किया, आगे बढ़ा। मुझे पता ही नहीं करना है कि डेंटिस्ट है वो, साइंटिस्ट है वो, ये सारी चीजें बकवास होती हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं, तुम्हारे दिमाग को सिर्फ और सिर्फ ज्यादा इंफॉर्मेशन डालने की कोशिश की जाती है सेंटेंस से। कभी कभी मैथ भी हम बना रहे होते हैं, ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है, कम इंफॉर्मेशन से काम चल गया होता है। फाउल प्ले करना, फिर ईडियम्स आया, कुछ ईडियम्स होते हैं भाई जो बार बार रिपीट होते हैं, इनको पढ़ना चाहिए तुम्हें। फाउल प्ले आया, इसका मतलब क्या करना, गलत तरीके से कोई काम करना। देखो जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या होगा, अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर, बस क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर है ना, इससे ज्यादा है नहीं। तो फाउल प्ले करना इसका मतलब क्या करना, गलत तरीके से कोई काम करना। अ बैड स्मेलिंग थिएटर और प्लेग्राउंड, प्ले का मतलब यहां पे, अच्छा जब तुम तोड़ने जाओगे तो तुम्हें कंफ्यूज किया जाएगा। फाउल मतलब स्मेल से रिलेटेड है, प्ले मतलब किससे रिलेटेड है, एक्ट से रिलेटेड है, प्ले नहीं होता है उससे रिलेटेड है। तो यहां क्या किया गया ना, तुमको बताया गया कि अ बैड स्मेलिंग थिएटर और प्लेग्राउंड इससे रिलेटेड है, कि थिएटर या प्लेग्राउंड जो था वो क्या था, खराब था, स्मेल अच्छा नहीं कर रहा था। ऐसे नहीं, नाउन के तरह ट्रीट नहीं करते हैं उसको, थोड़ी देर सोचो। फाउल प्ले, प्ले का मतलब खेल, वो क्रिकेट खेलने वाला खेल नहीं, फाउल प्ले का मतलब होता है नहीं, चालाकी चलने वाला प्ले वो है। और फाउल मतलब गलत, फाउल मतलब स्मेल वाला नहीं, कैसा, गलत। तो कैसा प्ले किया गया, गलत प्ले किया गया। गलत मतलब डिसऑनेस्ट, गलत मतलब क्या होना, डिसऑनेस्ट होना। तो अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर। तोड़ने जाओगे तो टूटेगा तो जरूर, बिल्कुल तोड़ दूंगा, लेकिन जब तुम ऑप्शन पढ़ोगे ना तो कभी कभी क्या बताया गया, फाउल का रिलेटेड देखो किससे, स्मेल से रिलेटेड किया गया, और प्ले का मतलब प्लेग्राउंड वाला प्ले से कर दिया गया। ना क्रिकेट खेलना, टेनिस खेलना, यहां पे प्ले का मतलब वो नहीं है, यहां प्ले का मतलब चालाकी से रिलेटेड है। ठीक ना मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 21, ठीक है। कहता है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये तो भाई अब तुरंत तुरंत करने की चीज है। ही वॉज वन ऑफ द डैश अनफॉर्चुनेट पीपल, ही वॉज वन ऑफ द, जब मैं पढ़ रहा हूं कि ही वॉज वन ऑफ द, मुझे पता चल रहा है सुपरलेटिव डिग्री का सेंस, मुझे गंध आ रही है सुपरलेटिव डिग्री की। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल, ऐसे बनाएंगे है ना, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा और मुझे पता चला कि सुपरलेटिव होना चाहिए। अटमोस्ट, मेन, मोस्ट, मैक्सिमम, पता है कि वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट ऐसा लगाते हैं। अरे यार समझ में, तो क्या होगा, मोस्ट, मोस्ट हैंडसम ऐसा बोलते हैं लोग, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द मैच ऐसा हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 22। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट, हम कर चुके हैं यहां पे, तो हम टिक करेंगे है ना, यहां पे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे मोस्ट। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड। द होल विलेज वॉज, वो जिस गांव में रहता था, वॉज टायर्ड डैश हिम, टायर्ड के बाद ऑफ हिम होता है, टायर्ड ऑफ प्रीपोजिशन है। टायर्ड ऑफ हिम का मतलब लोग उससे क्या कर चुके थे, थक चुके थे, ऊब चुके थे। टायर्ड ऑफ हिम का मतलब क्या होना, थक जाना, ऊब जाना। अरे ना बात समझ में, तो यहां पे ऑफ हो जाएगा। कुछ ज्यादा टायर्ड बाय हिम, बच्चे क्या करेंगे, जिनको पता होगा कि टायर्ड के बाद अगर हम बाय, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, उससे थक चुके थे तो लगा देंगे उससे थक चुके थे, टायर्ड बाय। क्यों, क्योंकि वो बाय ही प्रीपोजिशन पढ़े हैं, इसी वजह से उन्हें पता नहीं है कि टायर्ड के बाद ऑफ लगता है, बाय नहीं लगता है ना। तो कुछ चीजें हैं, मैं बार बार बोलता हूं, कुछ चीजें हैं जो मल्टीपल रिसोर्सेस होंगे तुम्हारे, जो लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे, हालांकि वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन उनका मल्टीपल रिलीजन जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है
कि ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट पीपल इन द वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड वॉज टायर्ड ऑफ हिम, सारे लोग थक चुके थे, ऊब चुके थे उससे। ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, हमेशा दुख में रहता था, हमेशा सैड रहता था। और ये ना बात समझ में कहता है ही डैश कंप्लेन्ड, ही कॉन्स्टेंटली या मोस्टली, ही कॉमनली या ही साइनिकली, है ना। तो बताओ वो हमेशा कंप्लेन करते रहता था, हमेशा। मोस्टली का मतलब नहीं होता, मोस्टली का मतलब हमेशा नहीं होता है, कॉन्स्टेंटली मतलब होता है हमेशा। मतलब जब देखोगे ना तब वो कंप्लेन करते रहेगा। कंप्लेन का मतलब क्या, अरे जिंदगी तो सड़ी हुई है, अरे जिंदगी तो क्या है खराब है, मेरी जिंदगी तो झंड है, ऐसा बोल देना, है ना। तो क्या होना, उसको बोलते हैं कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते रहता था चीजों के बारे में कि मेरी जिंदगी में इस चीज की कमी है, मेरी जिंदगी में प्यार की कमी है, मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुख है। तो वो कॉन्स्टेंटली। मोस्टली का मतलब क्या होता है ना, हम लोग जनरल सेंस में बोल देते हैं मोस्टली को कि मोस्ट पीपल आर, ऐसे बोलते हैं ना, मोस्ट पीपल आर। क्यों? क्योंकि सारे के सारे लोग, लगभग लोग। तो मोस्ट का मतलब लगभग होता है, लगभग से रिलेटेड हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन यहां पे क्या है ना, वो जब देखो तब वो, इसका मतलब कॉन्स्टेंटली का मतलब लगातार कंप्लेन करते रहता। कॉमनली वर्ड होगा नहीं, सिनिकली वर्ड होगा नहीं। सैनिक मतलब तो अभी तुरंत बताया है पहले ही क्वेश्चन में। सैनिकल मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा ये सोचे कि हमेशा सामने वाला प्रॉफिट पर्पस से ही काम कर रहा है। किससे? प्रॉफिट के पर्पस से। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 24। कहता है कि ऑलवेज इन अ बैड मूड, हमेशा बैड मूड में रहता था। द डैश ही लिव्ड द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग। जैसे हम पढ़े कि द मोर वाइल, क्या पढ़े हम? द मोर वाइल। इसका मतलब मुझे पता चल गया कॉम्पैरेटिव डिग्री है। इसका मतलब जब एक साइड कॉम्पैरेटिव तो ऊपर वाले साइड भी कॉम्पैरेटिव। यही मैं बैलेंस वाली भी बात मैं बताता हूं, है ना। तो द डैश, तो द लॉन्गर ही लिव, देखो लॉन्ग से कॉम्पैरेटिव का सेंस नहीं, लॉन्गर से, लेंदी से नहीं, लॉन्गेस्ट से नहीं। तो द लॉन्गर, इसी को बोलते हैं। कुछ चीजें जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तुम कुछ चीजें पिक कर पाओगे कि एक साइड की चीजों को दूसरे साइड से बैलेंस कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, ऑप्शन एलिमिनेट कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, कुछ चीजें मुझे याद हैं। आ रही है ना बात समझ में? तो इस तरीके से मैं आंसर करता हूं, तब 4 मिनट लगते हैं। तो तुम्हें हर एक पिलर पे काम करना पड़ेगा जिन पिलर्स पे मैंने काम किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो कि आज का होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कहता है कि ही वॉज ऑलवेज ग्लूमी, ही, है ना, कंस्टेंटली कंप्लेन एंड वॉज ऑलवेज इन अ बैड मूड। द डैश ही लिव्ड, द लॉन्गर ही लिव्ड, द मोर वाइल ही वॉज बिकमिंग। और ज्यादा क्या हो रहा था, वाइल हो रहा था, मतलब हमेशा निगेटिव बोलते रहता था। एंड द मोर डैश वर हिज वर्ड्स, और उसके वर्ड्स कैसे हो रहे थे, सबसे ज्यादा, है ना, जितना ज्यादा वो जिंदा रह रहा था उससे उसके वर्ड्स उतने ही ज्यादा पॉइजनस हुए जा रहे थे। कैसे हुए जा रहे थे? पॉइजनस, है ना, जहरीले। उसकी बातों में जहर भरा हुआ था। और ये ना समझ में, तो टॉक्सिक होगा नहीं। मॉर्टल तो पॉजिटिव वर्ड हो गया। फैटल मतलब होता है घातक, है ना, फैटल डिजीज होता है ना कि। तो ये देखो मैं यहां पे क्या लाया, कनोटेशन लेकर के आ गया। मतलब फैटल क्या हो सकता है, डिजीज हो सकता है। फैटल अटैक हो सकता है। नहीं, मान लो छिप करके, लर्क करके जो हमारे आतंकवादी हमारे सेना पे गोली चलाते हैं, तो वो क्या करते हैं, फैटल अटैक करते हैं। अरे ना जान लेने वाला। तो ये जान लेने वाला नहीं था, ये क्या था, पॉइजनस। उसकी बातें सुन करके लगता था कि हर जगह निगेटिविटी फैला हुआ है ना। तो इन चीजों को सीखना है। 25 क्वेश्चन हमने कर दिया। एक चीज है मेरे भाई, इस बात को भी ध्यान रख लेना, ये ऑफलाइन ऑनलाइन इंक्वायरी की बात है। जरूर से जरूर कॉल करके पता करो, है ना, कि कब से हमारा बैच आ रहा है। जो भी आ रहा है तुम बिल्कुल हमसे जुड़ो। जब जुड़ोगे तो नंबर इंक्रीज होंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है ना। तो चाहे हमारा ऑनलाइन बैच लेना हो, चाहे हमसे ऑफलाइन पढ़ना हो, आप बात करें हमसे। नेक्स्ट हम लेकर के आ रहे हैं, और ये तो आपको करना ही है, क्योंकि इतनी बेस्ट एनालिसिस कौन लेके आता है। इस तरह से 25 क्वेश्चन को कौन होगा कौन नहीं होगा, इतना कौन तोड़ता है मेरे भाई, इतना। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए। एक शेयर तो बनता है, 2 लाइक, एक बार तुम, एक बार उनसे, तो जो तुम्हारी हैं। और अगर तुम देख रही हो तो अपने उनसे करवा दो मेरे प्यारे, है कि नहीं। तो चलो जल्दी से लाइक करवाओ, शेयर करो चीजों को, सब्सक्राइब करो चैनल को। फायदा तुम्हें भी होगा, फायदा हमें भी होगा। इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं खत्म करता हूं इन वीडियोस को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।